हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 2। पार्ट 1 आप देख ही चुके हैं, तो उम्मीद है आपको पार्ट 2 भी पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड। और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं इसको। ये अप्लाई हो गया। शॉर्ट करके इसको मैंने यहाँ साथ रख लिया। ठीक है, अब डायरेक्शंस के मुताबिक हम एक कुछ स्क्वायर्स लगा लेते हैं जैसे कि क्लाइंट ने लगाए हुए हैं। ठीक है, आउटलाइन मोड पे कर दिया मैंने इसको ज़रा, और दो सेंटर में हैं, तो ये दो आ गए सेंटर में। इनको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, दिखने में खूबसूरत लगे हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट भी है। टेक्स्ट कहते हैं जी इन्वर्टेड कोमास में। अच्छा, टेक्स्ट बहुत छोटा नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से इसको 72 कर लेता हूँ ताकि कुछ नज़र तो आए। चलिए, योर शेप कोमा और प्रायोरिटी। ठीक है, ये सेंटर में करके इसका सेंटर और इसके नीचे छोटे में चाहिए इनको बट लिफ्टर 3-in-1। अच्छा, ये अब आप में से कई ऐसे लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसा बेहुदा डिज़ाइन है। मतलब बेहुदा से मुराद के वाहियात भी कह सकते हैं या जो भी आपके जहन में आ रहा होगा, पर अब ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द जॉब कि काम कैसा कैसा भी आ सकता है। मेरे पास हर किस्म का काम आता है, तो और सबके पास मल्टी काम आते हैं। अब हम क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हमने नहीं करना, वो फिर अब क्या जो है ना, इस पर क्या तबसरा दिया जाए। काम तो काम ही है भाई। ठीक है, अब जो कई ऐसे लोग हैं अंडर गारमेंट्स की जिनकी शॉप है, तो क्या, और मैंने मोस्टली अंडर गारमेंट्स की शॉप पे मौलवी हजरात को ही देखा है। ठीक है, मैं उनको टॉन्च नहीं कर रहा हूँ कुछ, मतलब बता रहा हूँ कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब इनसे भाग तो नहीं सकते ना, तो ये है। और ये उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी ने फ़िटनेस के हवाले से एक प्रोडक्ट है किसी की, तो क्या अब हम ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो अब उसने सेल करनी है। अच्छा, मैसेज हम उनका पढ़ लें, उन्होंने कहा क्या होगा साथ। ठीक है, ये मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कह रहे हैं कि हाय, आई वुड लाइक एन 1800 by 1000 बैनर for my fitness shop please. You will find attached the sample and images. For images 3 and 4 I would like a light frame around please. For the color of the banner I would like a black and white gradient. अच्छा जी, black and white gradient चाहिए उनको। इसके बाद I want the result to be attractive. ठीक है, attractive कह रहे हैं। वाइल रिमेनिंग वेरी प्रोफेशनल, जबकि आपको बहुत प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आई वॉन्ट इट टू मेक यू वांट टू बाय, यानी कि वो चाहती है कि लोग इसको ख़रीदें। ठीक है, द बैनर मस्ट नॉट एक्सीड 20 मेगापिक्सल। अच्छा जी, बैनर कह रही है 20 मेगापिक्सल से बड़ा ना हो, क्योंकि ये शॉपिफाई या विक्स पे इन्होंने अपलोड करना होगा, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक उन्होंने वो बता दी है कि 20 मेगापिक्सल से बड़ा इमेज वहाँ पे अपलोड नहीं होता। तो वो कह रही मुझे इतना हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं चाहिए, मतलब इसके बिलो 18 मेगापिक्सल दे दें या 12 दे दें। ठीक है, तो चलें, ये हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद अब आते हैं काम पे। काम। अच्छा जी, थोड़े से आइडियाज़ में से हम कुछ उठा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल इसको बैठ के हम कुछ कर सकते हैं। पिक्चर्स लेकर आते हैं जी इनकी। जी, पिक्चर्स भी एग्जैक्ट ठीक जगहों पर ही बैठी हैं।
अच्छा जी, इसको सेव कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये क्लाइंट का नाम है, वेबसाइट बैनर 1800 बाई 1000 पिक्सल्स। इस तरह से सेव कर लिया करें फाइल, ठीक है। क्लाइंट का नाम भी बीच में आ जाए और क्या चीज़ बना रहे हैं वो भी आ जाए और साइज़ भी आ जाए, ठीक है। जब मतलब कभी आपने डाटा अपना सर्च भी करना हो तो आपको क्लाइंट का नाम याद है तो उससे भी सर्च हो जाएगा। ये नाम नहीं याद, आप वेबसाइट बैनर भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा, और बाय साइज़ भी आप सर्च कर सकते हैं। ये आपके लिए ईजी है। उसके बाद जी हम करते हैं इसको स्टार्ट, ठीक है। अच्छा जी, मुझे जो लगता है कि वाइट और ब्लैक का ग्रेडियंट बोला है ना उन्होंने, तो हम ग्रेडियंट एक सर्च कर लेते हैं फिर। जी मैंने ना कुछ अभी इमेजेस जो हैं नेट से दोबारा ये सर्च की हैं, ठीक है। और मैंने इनका जो है ये फ़ोल्डर भी अपडेट की है जो रिसर्च मैंने की है। तो मैंने कहा आपको एक बार दिखा दूँ। कुछ ग्रेडियंट मैंने ब्लैक और वाइट वाले भी सर्च किए हैं, कुछ स्टेज मैंने वेक्टर्स में लिए हैं ये। तो इस पे भी आते हैं। पहले आपको ये दिखा देते हैं कि प्रोडक्ट की इमेजेस जो मिली हैं ना वो वाइट बैकग्राउंड के साथ हैं। आप इसको फ़ोटोशॉप में भी रिमूव कर सकते हैं। तो इशू ये है, मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। पिक्चर है पिक्सेलेटेड, मतलब अगर आप फ़ोटोशॉप में जाके इस पर मैजिक वॉन्ड टूल या ऑटो इरेजर के ज़रिए इसको आप करेंगे तो ये पॉसिबल है कि चेहरे का जो ये चेन वाला पार्ट है ये सारा रिमूव हो जाए और एक टेढ़ा मेढ़ा सा आपको एक मिले यहाँ पे, तो वो कटिंग लगे ही ना। तो इसके लिए मैं फिर मैनुअल पे ही रहूँगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक इमेज करके। ये एक प्रोडक्ट है और इसको अब हम मैनुअल कैसे इसकी वाइट बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, मैं मास्किंग के थ्रू करूँगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी एक कॉर्नर से पेन टूल पकड़ें और शुरू हो जाएं, ठीक है। बहुत ध्यान से जो है ना अपने, और मैं पेन टूल को हमेशा बॉर्डर लाइन से अंदर ही रखता हूँ, मतलब इधर बिल्कुल ना है तो बिल्कुल बॉर्डर पे, ना ही बाहर बल्कि अंदर, क्योंकि कटिंग हो तो वाइट ना आए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना मेरी कटिंग के अंदर वाइट वाला एरिया नहीं आएगा जब मैं यहाँ से इसको, ये बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस पेन टूल पे। कई लोगों को मैंने रोते देखा है यार, पेन टूल नहीं चलाना आता, ठीक है। तो इस पे प्रैक्टिस ही है, हमने भी प्रैक्टिस ही की है, तो अभी ये चल रहा है तो इसी वजह से। वरना एक वक्त था मैं भी नहीं यूज़ करता था, जब बिगिनर में था ना पेन टूल से जान जाती थी मेरी। पर मैंने कहा नहीं यार अब कभी तो सीखना है ना। फिर मैंने बैठे बैठे कोई ना कोई इमेज खोल लेना, उसकी क्रॉपिंग श्रॉपिंग करनी बैकग्राउंड, और फिर अपनी ही पिक्चर्स को कई मरतबा ऐसे करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हाथ सेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि आप देखने से नहीं कोई काम होता। हम भी देखते रहते तो आज काम ना कर रहे होते। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत अच्छी कहावत है और हर जगह फिट बैठती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पर ही है। जो मैथमेटिशियंस हैं वो बहुत बखूबी जानते हैं कि प्रैक्टिस करने से किस तरह से उनकी इक्वेशंस निकल आती हैं। दिमाग भी लगता है, लेकिन एक इक्वेशन को आप जब घर जाके 20 टाइम्स लिखते हैं ना तो अगले दिन आप ज़ुबानी बता देते हैं कि भाई ये इस तरह से इस तरह से। अच्छा जी, ये हो गया जी। एक मैंने इसको कलर देता हूँ ग्रीन आउटलाइन, ठीक है। और अब चूँकि जब मैं इसको कंट्रोल 7 दबाऊँगा, ये लाइन वाली सिलेक्ट ऊपर है, ठीक है, और पीछे इमेज है, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7 दबाया तो हो तो गया है, लेकिन ये बीच वाला पार्ट जो वाइट रह गया, अब इसको कैसे रिमूव करें। तो फिर कंट्रोल Z दबा के वापस आते हैं। वो पाथ एक अलग है, कंप्लीट हो गया। अब इस पाथ को एक और बना रहे हैं आप, ठीक है। इसका कलर आप कर लें कुछ और ब्लू, ताकि डिफरेंस फील हो। सेम इसी तरह इसी इमेज पे हम इसको करेंगे। तो मैं ये करके फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ। सो गाइज़ वेलकम बैक,
डिज़ाइन की जो ट्रिमिंग थी तस्वीरों की वो हो गई है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है ना कुछ बनाते हैं, अब कोशिश करते हैं, साथ रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा वीडियो, पैसे मिलने हैं भाई, ठीक है। तो मतलब नहीं, एक एक स्टेप देखा करें भाई, स्किप करके आप आगे निकल जाएंगे, बीच में कोई ऐसी बात रह जाती है आगे चल के समझ नहीं आती, फिर आप वापस आगे देखते हैं, बैक करके देखते हैं, तो इसमें आपका ही टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। या तो इसको डाउनलोड करके रख लें, ठीक है, तो या फिर आप देख लें, साथ बातचीत होती रहती है, चलें। और कोई चीज़ ना समझ आए कमेंट में कितनी बार गए लिख लिया करो भाई, कमेंट किया करो। जब तक लिखेंगे नहीं बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या पूछना क्या चाह रहे हैं आप लोग। अच्छा जी, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं जी। अब मुझे इसकी बैकग्राउंड पहले कोई देख लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी निकाली है ना, उनमें से क्लाइंट ने एक ही ऑप्शन मांगी है। अगर हम उसको 2 बना के दे देंगे या 3 बना के दे देंगे तो ये हमारा प्लस पॉइंट होगा क्लाइंट को चूज़ करने में और उसको वैरायटी देखने में एक अच्छा लगेगा। आपकी कोई भी शॉप होती है, कोई भी है, किसी किस्म की कपड़े की ले लें, कोई लेडीज़ आपके पास आती हैं कोई चीज़ दिखाने, तो आप क्या एक ही कपड़ा दिखाएंगे? नहीं, आप दुकान वाला तो पूरे दुकान नीचे गिरा देता है, ये ले बाजी, ये भी है, वो भी है, ठीक है। तो मतलब एक तो बेशक उसका टाइम भी सर्फ होता है, बाद में वही कपड़े वो लपेट भी रहा होता है, उसको 1 घंटा लग जाता है वो बांधने में, तो वो पागल तो नहीं है दिन में हर मरतबा, मतलब उसका यही काम है, तो वो सर्विस दे रहा है ना वो भाई। उसको पता है मैं 10 थान खोल के गिराऊंगा ना तो कोई एक तो ख़रीदा जाएगा ना, इसमें से कुछ ख़रीदेंगे। अगर वो कहेगा नहीं जी सिर्फ यहीं से ही देख लें, शोकेस में लगा तो बस फिर बिक गया उसका, ठीक है। ये एक वेक्टर मुझे मिला है स्टेज का, तो ये अच्छा भी है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड के लिए मैं एक लेयर बना देता हूँ नीचे, BG, ठीक है। अब इस पर बैकग्राउंड पड़ी हुई है, मतलब के ऊपर का मैं लॉक कर देता हूँ तो पीछे का डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा जी, 1800 था, इसकी विड्थ कर दी, सेंटर इक्वल किया तो ये तकरीबन उसके अकॉर्डिंग चला गया। ऊपर वाली लेयर ऑफ करके देखता हूँ कि यहाँ गाइड लगा लेता हूँ, पता चले ना पेज की बॉर्डर किधर है, नज़र ही नहीं गायब हो गई है। चलिए अब कुछ नज़र आएगा, फिर लो गाइड्स कर देते हैं। चलिए और करना मैंने ये है कि साइड्स में तो वो पिक्चर आ जाएंगी, लेकिन ये जो बीच में स्टेज है ना, स्टेज पकड़ा गया, इसको करेंगे हम 2। आपको समझ आ रही होगी मैं क्या चाह रहा हूँ। सेंटर, ये मैं चाह रहा था कि ये हो जाए एक लाइट को कितने पिक्सल्स उधर फेंकें, 15 है, 20 करते हैं, 1 2 यानी 40 पिक्सल इसको इधर किया, 40 इसको इधर किया, और ठीक है। बैकग्राउंड लोग अब ऊपर वाली जो है ना कंटेंट, इसको कंटेंट का नाम दे दें, पता होना चाहिए किस लेयर का, मतलब अब नाम लूँगा तो आपको समझ आ रही है। कंटेंट की लेयर ऊपर है और बैकग्राउंड की लेयर BG वो नीचे है। अच्छा जी, अच्छा दूर से देख रहे हैं तो तस्वीर के किनारे पे ना वाइट लाइंस नज़र आ रही हैं, तो हम इसको जूम करके देख लेते हैं। ये एक्चुअली है नहीं, इतनी विजिबल नहीं है, मतलब वो वैसे ही दूर से पिक्सल्स की वजह से नज़र आ रही है। अच्छा जी,
पार्ट 2 यकीनन पसंद आया होगा यहाँ तक, इसको अभी यहीं पे रोक देते हैं। तो फिलवक्त और पार्ट 3 के लिए आपको इसी प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 3 का भी लिंक मिल जाएगा। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद ब्लॉग।